अभी हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें जीजी नाम की एक लड़की अपनी कहानी बताती है। जीजी कहती है कि जब ये छोटी थी तो ये एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो लड़का जीजी को धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। जीजी ये बात अपनी मॉम को बताती है तो इसकी मॉम जीजी से कहती है कि शायद वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने तुमसे बात नहीं की। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जीजी अब बड़ी हो गई है और ये आज कॉर्नर के साथ अपनी डेट पर आई है। कॉर्नर जीजी के साथ प्यार भरी बातें करता है, जिसकी वजह से इनकी ये डेट काफी अच्छी जाती है। घर जाते समय कॉर्नर जीजी को किस करके जाता है। आज का दिन जीजी के लिए काफी खास था, इसलिए ये एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। जीजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि कॉर्नर इससे काफी ज्यादा प्यार करता है और शायद वो अभी इसे मैसेज कर रहा होगा। लेकिन जब हम कॉर्नर को देखते हैं तब कॉर्नर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना से बात कर रहा था। एना ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने आई थी। कॉर्नर एना से मिलने के लिए कहता है, लेकिन एना कॉर्नर को मिलने से मना कर देती है क्योंकि एना अब कॉर्नर में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ग्रोसरी स्टोर में एना के आगे बेन था। बेन एना से कहता है कि तुम अपनी बिलिंग करवा लो क्योंकि मैं अभी कुछ लेने की सोच रहा हूँ। एना जब काउंटर पर बिलिंग करवाती है तब कैशियर इसे बताती है कि एना ने एक गिफ्ट जीता है क्योंकि ये इस स्टोर की एक कस्टमर है। ये गिफ्ट पकड़कर एना काफी खुश होती है और ये एक्साइटेड होकर पीछे खड़े बेन को गले लगा लेती है। बेन और एना स्टोर के बाहर आकर बात करते हैं। बात करते करते ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड होने लगते हैं। बेन एना को अपना नंबर देने वाला था, लेकिन तभी इसे याद आता है कि इसकी तो वाइफ है। बेन एना को अपना नंबर नहीं देता और ये इसे बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बेन के एक फ्रेंड नील को देखते हैं। नील अपनी गर्लफ्रेंड बेथ के साथ काफी टाइम से रह रहा था, इसलिए बेथ नील को अपने साथ शादी करने के लिए कहती है, लेकिन नील अभी शादी करने से मना करता है। इसके बाद हम जीजी को देखते हैं। जीजी को कॉर्नर के साथ डेट पर गए पूरे 11 दिन हो गए थे, लेकिन कॉर्नर ने इसे आज तक कॉल भी नहीं किया। जीजी कॉर्नर को काफी कॉल करती है, बट कॉर्नर कॉल पिक नहीं करता। जीजी कॉर्नर से मिलने एक बार में आती है। जीजी यहाँ कॉर्नर के एक फ्रेंड एलेक्स से मिलती है। जीजी एलेक्स से कॉर्नर के बारे में पूछती है। एलेक्स कहता है कि आज तो कॉर्नर यहाँ पर नहीं आया। जीजी एलेक्स को सारी चीजें बताती है कि कैसे इसे कॉर्नर के साथ डेट पर गए पूरे 11 दिन से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक कॉर्नर ने इसे एक बार भी कॉल तक नहीं किया। एलेक्स कहता है कि अगर कॉर्नर तुमसे सच में प्यार करता तो वो तुम्हें कॉल जरूर करता, लेकिन उसने तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं किया, यानी कि वो तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। जीजी को भी एलेक्स की बात सच्ची लगती है और ये यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एना को देखते हैं। एना अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल ये एक आदमी से मिली थी जो कि इसे काफी अच्छा लगा। एना की फ्रेंड एना से कहती है कि तब तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अपने फ्रेंड की बात मानकर एना बेन को कॉल करती है। एना बेन से मिलने के लिए कहती है, लेकिन बेन इससे मिलने से मना कर देता है। इसके बाद हम बेथ को देखते हैं। बेथ जब घर आती है तब ये नील से कहती है कि हम दोनों इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद भी तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहे। दरअसल बेथ को लग रहा था कि नील इसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए ये नील से शादी करना चाहती थी। बेथ कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं भी इस रिलेशनशिप के सहारे नहीं रह सकती। नील यहाँ कुछ भी नहीं कहता, जिसकी वजह से बेथ नील को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। कई दिन बीत गए थे। एक दिन बेन एना को कॉल करता है क्योंकि बेन एना से मिलना चाहता था। बेन एना को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। कॉल कट करने के बाद बेन की वाइफ जेनिन इसके पास आती है। इन दोनों ने अभी अभी एक नया घर लिया था। जेनिन बेन से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन बेन इसके लिए अभी तैयार नहीं था। इसके बाद बेन एना से मिलने आता है। एना यहाँ बेन से बात करती है, लेकिन बेन यहाँ पर नर्वस फील कर रहा था। एना बेन से इसकी वाइफ के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि ये उसके साथ सालों से रिलेशनशिप में था, लेकिन एक दिन उसने बेन से कहा कि अगर ये दोनों शादी नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएगी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। बेन और एना यहाँ काफी देर तक बात करते हैं। बेन एना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन ये खुद पर कंट्रोल करता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो एलेक्स को कॉल करती है। जीजी एलेक्स से कहती है कि आज ये एक लड़के के साथ डेट पर गई थी, लेकिन इसे नहीं पता कि वो लड़का इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। एलेक्स कहता है कि उस लड़के ने अभी तक तुम्हें कॉल नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि वो तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की में जरा भी इंटरेस्टेड होता है तो वो उससे बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन उसने तुम्हें कॉल भी नहीं किया, इसका मतलब कि वो तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो एना की योगा क्लास को ज्वाइन करता है। दरअसल बेन एना को पसंद करने लगा था, इसलिए ये एना के करीब आने की सोचता है। एना बेन से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं। बेन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। एना और बेन यहाँ पर बात करते हैं। बात करते करते एना बेन के सामने अपने कपड़े निकालकर ये स्विमिंग करने लगती है। एना को देख बेन काफी हंसता है। इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो आज फिर से एक लड़के के साथ
साथ डेट पर आई थी। ये लड़का जीजी के साथ खपागप करना चाहता था, लेकिन जीजी इसे कहती है कि अभी नहीं, जब ये दूसरी बार मिलेंगे तब ये इसके साथ खपागप करेगी। ये लड़का कहता है कि ये कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाने वाला है। ये सुनकर जीजी वॉशरूम का बहाना बनाकर एलेक्स से बात करने आती है। एलेक्स एक लड़की की बजाने जा रहा था, लेकिन ये फिर भी जीजी से बात करता है। जीजी एलेक्स को सारी चीजें बताती है। इस पर एलेक्स कहता है कि वो लड़का तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे साथ खपागप करना चाहता है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। इसके बाद एलेक्स जीजी से मिलने आता है। एलेक्स यहाँ जीजी को काफी समझाता है और कहता है कि किसी को प्यार हर बार नहीं होता। इंसान के अंदर बदलाव तब आता है जब वो किसी से सच्चा प्यार करता है। एलेक्स की बातों से जीजी काफी खुश होती है। इसके बाद हम बेन को एना के साथ में देखते हैं। बेन यहाँ एना के साथ खपागप करता है। बेन कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एना को लग रहा था कि बेन अब इससे प्यार करता है और ये इसके लिए अपनी वाइफ को छोड़ देगा। उधर जीजी और एलेक्स एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके थे। एक दिन जीजी जब अपने घर पर मूवी देख रही थी तो ये मूवी में देखती है कि कैसे एक फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है। मूवी देख जीजी को लगता है कि शायद एलेक्स भी इससे प्यार करता है। जीजी वो सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। जीजी की फ्रेंड जीजी से कहती है कि तब तो तुम्हें उस लड़के के साथ ही डेट पर जाना चाहिए। इसके बाद हम बेन को उसकी वाइफ जेनिन के साथ में देखते हैं। जेनिन को बेन के ऊपर किसी चीज को लेकर शक था। बेन को जब इसके बारे में पता चलता है तो जेनिन को सारा सच बता देता है। बेन कहता है कि ये किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और अगर जेनिन चाहे तो ये आज ही घर छोड़कर चला जाएगा। बेन की बात सुनकर जेनिन काफी ज्यादा सैड होती है। इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आई थी। इस पार्टी में एलेक्स भी था। पार्टी खत्म होने के बाद एलेक्स और जीजी घर पर अकेले होते हैं। जीजी एलेक्स से बात करती है। जीजी लपक के एलेक्स को किस करती है। एलेक्स जीजी को रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एलेक्स की बात से जीजी सैड होकर रोने लगती है और यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि बेन एना को अपने ऑफिस में लेकर आता है। एना भी बेन को पसंद कर रही थी, इसलिए ये एक्साइटेड होकर बेन को किस करती है। बेन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये एना के साथ खपागप करने लगता है। खपागप करते समय कोई बेन के ऑफिस में आता है, जिसकी वजह से बेन जल्दी जल्दी एना को क्लोजेट में छुपा देता है। ऑफिस में बेन की वाइफ जेनिन आती है। जेनिन बेन के साथ ही रहना चाहती थी। जेनिन अपनी और बेन की शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए ये बेन के साथ खपागप करती है। बेन अब ना चाहकर भी जेनिन के साथ खपागप कर लेता है। जेनिन जब ऑफिस से जाती है तब एना बेन पर काफी गुस्सा होती है। एना बेन को माँ बहन की गालियाँ देकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जिसका आज काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। एलेक्स जीजी के ही बारे में सोच रहा था। एलेक्स जीजी को कॉल करता है, बट जीजी इसके कॉल को पिक नहीं करती। दरअसल एलेक्स को जीजी से प्यार हो गया था, इसलिए ये उससे बार बार कॉल करता है। बेन से झगड़ने के बाद एना यहाँ अकेली थी। एना के पास इसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉर्नर आता है। कॉर्नर एना से आज भी प्यार करता था और ये एना को अपने साथ रहने के लिए कहता है। कॉर्नर कहता है कि अब ये अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से निभाएगा, इसलिए ये एना के साथ रहना चाहता है। एना भी इसकी बात मान जाती है और ये कॉर्नर के साथ यहाँ पर खपागप करती है। बेथ नील को छोड़कर ये अपने फादर के घर पर रह रही थी, लेकिन एक दिन नील इससे मिलने आता है। नील को देखकर बेथ रोने लगती है और नील इसे गले लगा लेता है। उधर जेनिन बेन को लेकर काफी अपसेट थी, क्योंकि बेन इससे बात नहीं कर रहा था। जेनिन को बेन पर काफी गुस्सा आता है और ये घर का सामान तोड़कर अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। हम जीजी को देखते हैं जो फिर से एक लड़के के साथ डेट पर आई थी। ये लड़का जीजी को काफी पसंद आता है। जीजी एलेक्स का कॉल पिक नहीं कर रही थी, इसलिए एलेक्स इससे मिलने आता है। एलेक्स कहता है कि जब से तुमने मुझे किस किया है तब से मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। एलेक्स अपने अंदर की सारी चीजें जीजी को बता देता है। जीजी कहती है कि आज मैं एक लड़के के साथ डेट पर गई थी और वो लड़का भी मुझसे प्यार करता है, और हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे पहले ही बता सकते थे। एलेक्स जीजी की बात नहीं मानता और ये इसे किस कर लेता है, जिसकी वजह से जीजी इसके साथ रहने के लिए मान जाती है। एक दिन बेथ और नील जब साथ में बैठे थे तब बेथ को नील के कपड़ों में से एक रिंग मिलती है, जिसका मतलब ये है कि नील ने बेथ को शादी के लिए प्रपोज कर लिया है। ये देखकर बेथ काफी खुश थी। बेथ और नील एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लास्ट सीन में हम एना और बेन को देखते हैं। एना अब एक सिंगर बन चुकी थी और बेन अकेला ही था, क्योंकि बेन की वाइफ जेनिन इसे छोड़कर अकेले रहने चली गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।